औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हम्द है उस ज़ाते वाजिब के लिए जो हर हम्द के लायक है। मैं आपकी थकावट भी देख रहा हूँ, चेहरे भी देख रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा अली वाला कभी थकता नहीं है। दोनों हाथ बुलंद करके, जो थक जाए वो अली वाला नहीं, क्योंकि थकता है तो दुश्मन अली का मुकद्दर थकता है। तमाम दरूद है उन हस्तियों पर जिनको खल करने वाला इनको खल करते ही खुद दरूद में मसरूफ हो गया। क्या करूं, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। बानी की हैसियत से कल से हाजिर हुआ और अब जाकर मिंबर पर हाजिरी दे रहा हूं। मुझसे बेहतर मुझसे पहले पढ़ चुके, मुझसे बहुत बेहतर मेरे बाद मिंबर पर मौजूद हैं। इनके दरमियान में हाजिर इसलिए हो गया हूं ताकि दरे बतूल के जारोब कशों में अपना नाम लिखवा सकूं। मोहतरम सामीन, मैं ये नहीं कहता कि इसको मानो उसको ना मानो, उसकी मानो उसकी ना मानो, लेकिन कम अज कम अली को इतना तो मानो जितना हजरत उमर मानते थे। मैं ये अपनों से कह रहा हूं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है कि आज लोगों की मैं जगह जगह बहस सुनता हूं, अली यहां आ सकता है, अली यहां नहीं आ सकता, अली यहां वाजिब है, अली यहां बातिल हो जाता है, ये अजान में तो आ गया, ये कलमे में तो आ गया, ये इबादत में नहीं आ सकता। नहीं, हजरत आयशा ने पूछा अपने वालिद मोहतरम से कि बाबा जान वजह क्या है कि जब भी अली गुजरते हैं आपकी निगाहें उनके चेहरे पर रहती हैं। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, जो बेदार बैठा हुआ जुमले उनके हवाले करने लगाऊं। वो गली से गुजरते हैं, आपकी निगाहें उनके चेहरे पर, वो मैदान जंग में जाते हैं, आपकी निगाहें उनके चेहरे पर, वो बाजार से गुजरते हैं, आपकी निगाहें उनके चेहरे पर, वो तीमारदारी के लिए आते हैं, आपकी निगाहें उनके चेहरे पर। अब जो अली को बातिल कहता है, हजरत उमर ने पुकार कर कहा, आयशा तुम्हें पता नहीं है कि रसूल ने फरमाया है कि अली का चेहरा देखना इबादत। सलामत रहिए। ये हाथ किसी का मोहताज, ये ज़बाने किसी का मोहताज। मैं शुक्रगुजार, मैं शुक्रगुजार। मुनकर कई लिबादों में ढल रहे हैं, ख्याल रखना अली के मुनकर कई लिबादों में ढल रहे हैं। है बुग़्ज़ हैदर की आग ऐसी कई मुनाफिक ही जल रहे हैं। अली का खा के अली को भौंके, ये तेरी फितरत है, वरना मुल्ला तेरे जैसे करोड़ों कुत्ते अली के टुकड़ों पे। दोनों हाथ बुलंद करके आबाद और शाद रही, सलामत रही। मेरे आने का मकसद पूरा हो गया, हाजिरी लग गई। फिर किसी ने पूछ लिया कि वजह क्या है, आपने इतनी बड़ी बात कर दी, इतनी बड़ी दलील कर दी कि अली का चेहरा देखना इबादत है। कहा मैं अली का बुग़्ज़ रख ही नहीं सकता। उनका वजह क्या है, अली का बुग़्ज़ दिल में क्यों नहीं रख सकते? का वजह यह है, किबला के आमन पे बवाज़ बुलंद दरूद पढ़ दीजिए। नहीं सोकड़ वालों, अगर ये बावाज़ा बुलंद है तो इससे ऐसा दरूद सुना दो। उनका वजह क्या है? का अली को ना मानूं तो जन्नत जा ही नहीं सकता। अहले सुन्नत की किताब सवाइक़े मोरका के अंदर लिखा हुआ कि उन्होंने कहा कि अगर अली को ना मानूं जन्नत जा ही नहीं सकता। उनका उसकी वजह क्या है? का अली को जो मानेगा शरीफ ही वही है। ये मैं खुद से नहीं कह रहा। उनका शरीफ का क्या मतलब है? उनका तुम इतने बड़े हो गए, साहबी रसूल हो, तुम्हें शराफत का नहीं पता कि शरीफ कहते किसे हैं? शराफत का म्यार क्या है, उसकी बुलंदी क्या है, उसकी हदूद क्या है? तो सवाइक़े मोरका के अंदर खलीफा दोम ने पुकार कर कहा, अगर तुझे नहीं मालूम तो आ मैं तुझे बताता हूँ। ला युतिम्मु शरफ़ु इल्ला बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। और कोई भी शरीफ माँ का बच्चा हो ही नहीं सकता जब तक के अली की विलायत का इकरार न कर ले। सलामत रहे, सलामत रहे।
आबाद और शाद रहे, आबाद और शाद रहे। भाई ये मजमा बैठा हुआ, मैं पूछ सकता हूं अली को वली क्या हमने बनाया है? बताइए भाई, चंद अहले तशी ने मिलकर बनाया है? नहीं। हो सकता है जाकिरीन ने मिलकर बना दिया हो, नहीं। बनाया किसने है? अल्लाह ने। भाई अगर 2-4 मिनट का हौसला हो तो जुमले आपके हवाले करूं। जिस तरह दुनिया में चंद ओहदे हैं, उसी तरह अल्लाह के पास भी चंद ओहदे हैं। और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह कह रहा है कि देखो इधर उधर भटकना नहीं, जो मेरे बंदे हैं जिनसे तुमने दीन लेना है मुसलमानों, मैंने उनको चुन लिया, उनका इस्तीफा कर लिया, उनको अलग कर लिया, उनको मुस्तफ़ा करवा दिया। किसको बनाया है? कुरान में उठा के देख लेना। अल्लाह कह रहा है इन्नल्लाह अस्तफा व आदमा व नूहन व आले इब्राहिमा व आले इमराना अलल आलमीन। मैंने चुना है आदम को, नूह को, आले इब्राहिम को और आले इमरान को। भाई मजमा बेदार है ना, मजमा बेदार है। जुमला हवाले करूं, मैं कहूंगा या रब्बुल इज्जत, तूने 2 को चुना है बगैर आल के, 2 को चुना है आल के साथ। ये किसी और मौके पे सही कि क्यों बगैर आल के, क्यों आल के साथ, लेकिन इतने जुमले आपके हवाले करूं। मैंने कहा या रब्बुल इज्जत, 4 हस्तियों को तूने चुना है ना। आदम को तूने चुना, नूह को तूने चुना, इब्राहिम को तूने चुना, आले इमरान को तूने चुना। और मजमा इससे ज्यादा खामोश है, चाहे जुमला सुनते जाना। याद रखना, जिसकी आल नहीं चुनी जाती वो खुद भी नहीं चुना जाता। तवज्जो है ना। यहां पर मैंने कहा ओहदा क्या अता किया। मेरे पास मुश्किल से 3 से 4 मिनट है और तमाम करूंगा। मसाइब मेरे बाद आने वाले पढ़ेंगे, फजाइल में तमाम कर दूंगा। अल्लाह ने कहा ओहदा मेरे पास हैं। मैंने सबसे पहले आदम को दिया ओहदा। मैंने कहा कौन सा ओहदा? कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैंने जमीन पर इसे खलीफा बना के भेजा है। तो आदम को ओहदा दिया खिलाफत का। और जनाब नूह को अस्सलाम अलैका नूह नबीउल्लाह, नूह को ओहदा मिला नबूवत का। जनाब इब्राहिम को ओहदा मिला इमामत का। अब मजमा खामोश हो गया तो मुझे दुख होगा। या रब्बुल इज्जत, तूने खिलाफत भी तकसीम कर दी, रिसालत और नबूवत भी तकसीम कर दी, इमामत भी तकसीम कर दी। अभी तो एक आले इमरान मौजूद है, तेरे पास ओहदे खत्म हो गए। अल्लाह ने कहा नहीं, ये वो ओहदे थे जो मैं तकसीम करता हूँ। एक ओहदा ऐसा है जो मैंने अल्लाह ने अपने लिए बचा के रखा है। और वो ओहदा कौन सा है? याद रखना, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुन सलाता व यूतून ज़काता व हुम राकिऊन। आदम को खलीफा बनाया, नूह को नबी बनाया, इब्राहिम को इमाम बनाया। अली को वो ओहदा देता हूँ जो मुझ अल्लाह के पास है। या मैं अल्लाह तुम्हारा वली, या रसूल तुम्हारा वली, या आले इमरान में से अली तुम्हारा वली है। सलामत रहे, सलामत रहे। मैं शुक्र आपका नारा बता रहा, आप थक चुके। मैं शुक्रगुजार तमाम करूं। याद रखिएगा, ये ओहदा हमने नहीं दिया है, ये ओहदा दिया है तो अल्लाह ने दिया है। अच्छा एक बात और बताते हैं, जनाब आदम को जब ओहदा दिया, लिया इम्तिहान, कैसे लिया, किस तरह लिया, फिर सही भेज दिया जन्नत में। ये मजमा मुझे बताए कि जन्नत के मालिक कौन है? भाई हसनैन है ना। जन्नत के मालिक कौन? इन्हीं जुमलों पे तमाम कर दूंगा। जन्नत के मालिक कौन? पूरा मजमा बोले जन्नत के मालिक कौन। ये जो बोल रहा है मुझे सर पे कुरान रख के बताए, हसनैन की जन्नत किनके कदमों में है? भाई किनके कदमों में? बीबी पाक सैयदा के कदमों में। तो जन्नत की मालकन कौन?
बीबी पाक सैयदा। अब मजमा खामोश रह गया तो मैं समझूंगा कि यहाँ पे पता नहीं करने क्या आए थे, दिमाग कहीं और है। तो आखिरी जुमले आपके हवाले, बाकी तकरीर इंशाल्लाह फिर कभी सही। ये मजमा मुझे बताए तो सही। आदम को खलीफा बनाया अल्लाह ने, मुकाबला हुआ था फरिश्तों के साथ, लिया इम्तिहान अल्लाह ने, जन्नत में भेजा अल्लाह ने, नबी अल्लाह का वो है। वो जन्नत में जाकर कहा देखो जन्नत का सियाह बनकर जाना, जन्नत के मालिक ना हो जाना, जिधर मर्जी घूमना, लेकिन शजरे के करीब ना जाना, शजरे वाले और हैं तुम और हो। सलामत रही, सलामत रही। मैं शुक्रगुजार जो थके बैठे हैं उनके थकावट को दूर करने के लिए एक जुमला आपके हवाले करना चाह रहा हूं। अल्लाह ने कहा शजरे के करीब ना जाना, आदम ने उसका फल खाया। या रब्बुल इज्जत इतनी बड़ी जन्नत है, अगर फल खा भी लिया तो क्या हुआ? कहा नहीं, आदम अब जन्नत में नहीं रह सकता। आदम लिबास उतार, जन्नत से निकल जा, लिबास उतार, जन्नत से निकल जा, लिबास उतार, जन्नत से निकल जा। ना भूला हूं ना भटका हूं। अली का मानने वाला ना भूलता है ना भटकता है। मौलवी मुझे बता तो सही, जन्नत के मालकन है सैयदा। आदम जैसा खलीफा अगर बीबी पाक सैयदा के बाग का फल तोड़ के खा ले, और जब वो जन्नत नहीं रह सकता और दुनिया का कोई गुनाहगार सैयदा के बाग पे कब्जा कर ले, वो जन्नत कैसे जा सकता है?